भागवत में 18,000 श्लोक है। 4 शब्दों को मिलाकर भागवत की संरचना हुई है, भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत 4। भाग के कहे खुल जा तो भाग जीवन के। कहते हैं भाग शब्द से, अर्थात भागवत क्या करती है? बोले जीवन के सारे भाग्य खोल देती है, ये भागवत का कार्य है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। अच्छा, भागवत सुनने के बाद एक चीज मिटता है। क्या मिटता है? अहंकार। गुमान मीन्स अहंकार। अच्छा, भागवत सुनने के बाद अहंकार ना मिटे तो समझ लेना कि आपके सुनने में कमी रह गई है। और यदि भागवत सुनने के बाद आपका अहंकार मिट जाए तो समझ लेना कि आपने पूर्ण रूप से भागवत को श्रवण कर लिया है। भागवत क्या मिटाती है? अच्छा, दीपक क्या मिटाता है? बोलिए। अंधकार। यदि दीपक जल रहा है तो स्वाभाविक है कि दीपक है तो अंधकार नहीं होगा। सूर्य है तो अंधकार नहीं होगा, और अंधकार है तो सूर्य नहीं होंगे। दोनों तो नहीं हो सकते ना। यदि अंधकार है तो सूर्य नहीं, और सूर्य है तो अंधकार नहीं है। बस उसी प्रकार से यदि हृदय तक कथा पहुंच गई है तो अहंकार नहीं रहेगा, और कथा नहीं पहुंची इसलिए अभी तक अहंकार ने जगह बना रखी है। मन मंदिर में, मस्तिष्क में ये जगह बना रखा है। तो 7 दिनों में क्या होगा? यदि आपके हृदय में कोई बुराइयों ने जगह बना रखी है, बहुत दिनों से है, तो इन 7 दिनों में अब उनके भागने का टाइम आ गया। अहंकार मिटाने वाली कथा। आप लोगों ने तो कई बार कथाएं सुनी होंगी वैसे, हाँ या ना? सुनी है। तो आप लोगों को तो अहंकार बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, हमें तो और आसानी जाएगी, आपके पास तो है ही नहीं। समस्या तो वहां जाती है ना जहां है। जिस मिट्टी में पत्थर वत्थर ज्यादा होते हैं वहां खुदाई करने में दिक्कत जाती है। जहां कोमल मिट्टी होती है जल्दी खुदाई हो जाती है, सॉफ्ट होती है। तो आप लोग तो सॉफ्ट वाले भक्त हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजस्थान में वैसे भी पत्थर की कमी है, यहाँ तो बालू ज्यादा है। हाँ भक्तों, तो भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। गुमान मतलब अहंकार। और वाके कहे से बल बुद्धि बढ़ जाते हैं। भाग वा मतलब बल और बुद्धि। कहते हैं भागवत श्रवण करने से बल बढ़ता है। कौन सा बल? बोले ये वाला बल नहीं, मनोबल बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और आध्यात्म बल बढ़ जाता है उस व्यक्ति का जो कथा से जुड़ता है। एक सज्जन, अच्छा भागवत क्या करती है? भागवत हमें पॉजिटिव बनाती है। एक सज्जन जा रहे थे, एक सज्जन जा रहे थे सांवरिया सेठ, सांवरिया जी का दर्शन करने। तो रास्ते में ना उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सामने से कुछ हो गया तो उनको चोट लग गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, अब आपको जीवन भर वैसाखी लेके चलना पड़ेगा। पांव टूट गया हो, बुरी तरीके से टूटा। उस आदमी ने बेड में पड़े पड़े भगवान को, सांवरिया सेठ को धन्यवाद दिया। हे सांवरिया सेठ तेरी जय हो। लोगों ने कहा पागल, भगवान का धन्यवाद क्यों दे रहा? तेरी टांग टूट गई, तेरा पांव टूट गया। सांवरिया सेठ का दर्शन करने जा रहा था, पांव टूट गया तेरा, अब धन्यवाद काहे का दे रहा भाई? तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृपा सांवरिया सेठ की है। बोले कैसे? बोले एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मर जाता मैं, दोनों पांव टूट जाते तो क्या करता? कम से कम सांवरिया सेठ ने एक पांव तो सलामत रखा है, एक पांव से चल के उसका दर्शन करने जाऊंगा। दोनों टूट जाते तो क्या कर लेता? कम से कम उसने एक तो बचा के रखा है ना, अपनी यात्रा के लिए, अपने दर्शन के लिए। तो बस इस स्थिति में भी आपकी सकारात्मक सोच बनी रहे, ये कथा सिखाती है।
आपको नेगेटिव नहीं होने देती कथा। भागवत सुनने वाला कभी नेगेटिव नहीं होता, वो नकारात्मक सोच कभी रखता ही नहीं। भागवत आपके अंदर की बाहर की नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता की ओर आपको ले जाती है, यही भागवत है। वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है। बल और बुद्धि कौन सा? मनोबल बढ़ जाता है, आध्यात्म बल बढ़ जाता है, सकारात्मक बल बढ़ जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, और ताके कहे तकदीर बदल जाती है। भागवा और ता मतलब तकदीर बदल जाती है ना? फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है ना तो बोलता है स्माइल, आपने स्माइल की क्लिक कर लिया, फोटो कैच हो गई, क्या हुआ? फोटो अच्छी आ गई। थोड़ी सी स्माइल करने से आपकी फोटो अच्छी आती है, तस्वीर अच्छी आती है। तो भागवत सुन के यदि मुस्कुराना सीख गए ना तो थोड़े से मुस्कुराने से यह तस्वीर सुधर सकती है। तो सदा मुख में प्रसन्नता रखोगे तो तकदीर भी सुधर जाएगी। भक्तों, गोविंद तकदीर सुधारता है, बिगड़ी तकदीर सुधारने वाला कन्हैया है। ऐसे भगवान को क्या कहा जाता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।